हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे एंड अपनी खुशियों को जी रहे होंगे एंड साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। ओके एंड हमारे यहाँ पे बारिश हो रही है। आपके यहाँ बताना क्या कैसा सीज़न है, कैसा वेदर है। ठीक है, तो वेदर के अकॉर्डिंग अपना एंड अपने परिवार का ध्यान रखें। अपने आसपास के जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनका भी ध्यान रख सकते हैं आप। ठीक है, अकॉर्डिंग बाई और मतलब आपकी जितनी कहते हैं ना समर्थ, किसी इंसान का जितना समर्थ होता है उसके अकॉर्डिंग ज़रूर करनी चाहिए चीज़ें। अगर ईश्वर ने आपको ब्लेस्ड किया है किसी चीज़ से, इतना समर्थवान बनाया है, तो उस चीज़ का यूज़ आप ब्लेसिंग्स कमाने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का डाउनलोड्स मैसेज क्या रहा आप लोगों के लिए। देन उसके बाद देखेंगे एनर्जीज ऑफ द डे बाय टैरोट कार्ड एंड देन उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेजेस। ठीक है, तो देखिए आज का डाउनलोड्स मैसेज मैं स्ट्रॉन्ग लेवल पे बता देती हूँ। ये दोबारा से ये मैसेज मुझे पिक हुआ है, एनर्जीज पिक हुई है। ठीक है, ये मैंने लास्ट वीक यानी पिछले वीक ही मैंने इससे रिलेटेड मैसेज डाला था, लेकिन ये एनर्जीज मुझे दोबारा से पिक हुई है। यानी कि देखिए इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से रिलेटेड मैसेज बार बार आ रहा है, यानी कि ब्लास्ट, आग लगना, ठीक है, या फिर कोई जैसे कहते हैं ना बिजली से संबंधित चीज़ों का सही प्रयोग ना करना, या फिर जैसे कहते हैं वो ISI मार्क वाला जो चीज़ होता है ना उससे रिलेटेड सामान नहीं लेना। यानी आपने बिना देखे बिना सोचे समझे कोई चीज़ ले ली एंड वो आपके लिए नुकसानदायक साबित हुई है। तो यहाँ पे जो चीज़ आ रही है आग से रिलेटेड आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से आ रही है। तो हो सकता है आपके जीवन में इस तरीके की चीज़ें आपको दिख रही हो, बार बार डिवाइन आपको संकेत दे रहे हो, मैसेज दे रहे हो ड्रीम्स के माध्यम से, या फिर आपके आसपास कोई चीज़ ऐसी घटित हो रही है जिससे आपको पता चल जाए कि इस तरीके की चीज़ों से आपको बच कर रहना चाहिए, संभल कर रहना चाहिए, ताकि आप एक सुरक्षित जीवन जिएं। ठीक है, तो देखिए स्ट्रॉन्ग लेवल पे मैसेज बार बार यही पिक हो रहा है, यानी आग से रिलेटेड एंड वो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान से रिलेटेड है। तो आपके घर में हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित चीज़ें खराब हो रही हों, ठीक है, बार बार खराब हो रही हों। तो आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि कोई चीज़ ज़्यादा नुकसान ना हो एंड आप चीज़ों की देखभाल। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना हमारे जीवन में, हमें अगर उसे टाइम टू टाइम देखें नहीं, ध्यान नहीं दें, चेंज ना करें, तो वो हमारे लिए घातक हो सकती है, नुकसानदायक हो सकती है। तो हो सकता है आपके जीवन में कोई चीज़ ऐसी ख़राब हुई पड़ी है एंड उसका यूज़ किए जा रहे हैं, आप किए जा रहे हैं एंड किसी दिन वो आप मतलब उसके द्वारा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आपको ये अवेयरनेस में डालने के लिए मैसेज आ रहा है बार बार कि आपको अलर्ट रहना चाहिए एंड साथ ही साथ आप अपने जीवन में कैसे लोगों के घेरे में रहते हैं, कैसे लोगों की इंटेंशन से ईविल आइज हैं, या फिर लोग मतलब आपकी लाइफ में कितनी नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, तो ये भी चीज़ें मैटर करती हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं डाउनलोड्स की बात कर रही हूँ कि डाउनलोड्स रिलेटेड आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से आ रहा है। ये 2 टाइम आ चुका है, स्ट्रॉन्ग मैसेज आ चुका है। तो आप अपने जीवन में ध्यान दीजिए कि कहीं कोई चीज़ गलत तो नहीं है, या फिर कोई चीज़ ख़राब हुई पड़ी है, टूटी फूटी तो नहीं है, या फिर कोई चीज़ अननेसेसरी आप यूज़ कर रहे हैं एंड उस पर बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है उस चीज़ का। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं किसी हादसे में कन्वर्ट ना हो जाए, इसलिए डिवाइन आपको अवेयरनेस में डालना चाह रहे हैं ताकि आप अलर्ट रहें अपनी ज़िंदगी के प्रति एंड अपनों की ज़िंदगी के प्रति अलर्ट रहें, सुरक्षित जीवन जिए। क्योंकि एक जो छोटी सी चीज़ होती है बिजली की, वो बड़ा सा हादसा करवा सकती है। ठीक है, तो ये देखिए पानी से रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं। जैसा कि मैंने बोला सर्दियों का टाइम चल रहा है, तो पानी बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है, या फिर RO से रिलेटेड हो सकता है, या फिर आप पानी गर्म करने से रिलेटेड है। ठीक है, ठीक है, यानी जो चीज़ें देख रही हूँ मतलब पानी से रिलेटेड है, यानी कि पानी गर्म करने वाली चीज़ें जो होती हैं वो चीज़ें आ रही हैं बार बार। ठीक है, यानी कि पानी से रिलेटेड है एंड उसमें आग लगते हुए जैसे इस तरह की चीज़ें आ रही हैं बार बार। तो इस तरीके की चीज़ों से आपको बचना है, तो चीज़ों को सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करें, यूज़ करें एंड हमेशा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खरीदते समय कहते हैं ना वो ISI मार्क अवश्य ही देखें। ठीक है, ताकि आपको उसकी सुरक्षा का भी पता चले एंड उसकी गारंटी एंड उसका टाइम अवश्य ही देखें, ताकि उसकी जो अवधि में आप जो उसका यूज़ करने के बाद उसकी सुरक्षा देख सकें एंड उसको रिपेयर करा सकें या फिर उसे एक्सचेंज कर सकें। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें अपनी लाइफ में ध्यान दीजिए कि आपकी लाइफ में कोई इस तरीके की चीज़ें तो नहीं है जस्ट बिकॉज ये बार बार इस तरीके का मैसेज आ रहा है। एंड हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव इंसान हो, कोई ईविल या आई वाला
इंसान हो या फिर कोई ऐसा इंसान हो जो ब्लैक मैजिक या तंत्र मंत्र कर रहा है, जिसकी वजह से आप भ्रमित हों, ठीक है। भ्रमित में होने के बाद भी कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, जस्ट बिकॉज फॉर एग्जांपल मैं अपना ही बता देती हूँ। देखिए एक बार ऐसी नेगेटिविटी हुई, मतलब कि मैं मतलब भ्रमित थी मैं, मतलब मेरा माइंड उस टाइम थोड़ा कन्फ्यूज़न में था। एंड मैंने पानी लगाकर, जैसे गर्म करने वाला जो सामान होता है, पानी लगाकर छोड़ दिया एंड गर्म हो गया पानी। एंड मैंने क्या किया, स्विच ऑफ नहीं किया एंड वो जो रोड होती है पानी की जो गर्म करते हैं, जिससे उसको निकाल कर टांग दिया, ठीक है। एंड मैंने स्विच ऑफ नहीं किया एंड मैं नहाने चली गई पानी लेकर गर्म वाला। एंड देन थोड़ी देर में वो ब्लास्ट हो गया, ठीक है। ब्लास्ट हो गया, एकदम फूट गया। एंड वहाँ पे कोई आसपास रहता तो उसको नुकसान हो जाता, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक वाली बड़ा हादसा हो जाता, सारी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें ख़राब हो सकती थी उससे। लेकिन वो कहते हैं रोड थी ना, वो फूट गई बिल्कुल, उसमें की स्प्रिंग बाहर निकल गई। एंड मुझे समझ नहीं आया कि ब्लास्ट हुआ कहाँ। तो मुझे एकदम से मेरे माइंड में आया कि मैंने ऐसा कुछ किया था, मतलब चला के रखा, मैं स्विच ऑफ करना भूल गई हूँ, ठीक है। तो मैंने तुरंत कपड़े पहने एंड देन वहाँ से बाथरूम से निकल कर आई एंड देन बंद किया मैंने स्विच पहले सबसे। एंड देन मैं उस दिन के बाद एकदम भ्रमित कई बार रहती हूँ कि मैंने स्विच ऑफ किया या नहीं किया, यानी कन्फ्यूज़न जैसे होता है ना आपके जीवन में, कन्फ्यूज़न स्पेल डालने की कोशिश की जाए। तो उस टाइम में भ्रमित सिचुएशन की गई थी ताकि मैं भ्रमित रहूँ अपने कार्यों को लेकर। एंड जब आप भ्रमित रहेंगे तो कोई ना कोई नुकसानदायक चीज़ भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक मैंने अपना फॉर एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं। तो आपको ऐसी चीज़ें आपके साथ ना हो, इसलिए क्लियर माइंड सेट रहे आपका एंड अवेयरनेस में रहे। इसलिए अपने जीवन में डिवाइन से कनेक्ट रहें, डिवाइन से खुद को जोड़ कर रखें, मेडिटेशन करें एंड टॉक्सिक नेगेटिव एंड ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखें। साथ ही साथ अपना सुरक्षा कवच जो भी आप यूज़ करते हैं ईविल आई से बचने के लिए, या फिर नेगेटिव लोगों से बचने के लिए, या फिर इस तरीके की नेगेटिव वाइब्रेशन से बचने के लिए जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, प्लीज़ उसका इस्तेमाल करें, यूज़ करें अपने आप लाइफ में, अपने आप को ग्राउंडेड करके रखें, ठीक है। एंड ज़्यादा ऐसे लोगों से इंटरेक्ट ना करें, ठीक है। क्योंकि अगर ये मीठा बोल रहे हैं तो ये डजंट मीन कि ये आपके साथ बहुत अच्छे हो गए हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं आपके साथ बहुत अच्छा बनने के, लेकिन इनकी इंटेंशंस आपके लिए वही रहेगी, ठीक है। तो समझदारी ही भलाई है आज के टाइम में। किसी भी ऐसे इंसान पर कभी बिलीव ना करें जिसके बारे में आपको पहले से ही डाउट हो, ठीक है। क्योंकि उसका इंटेंशंस, उसका कार्य आसानी से पूर्ण हो जाएगा यदि आप उसकी बातों में आते हैं तो आपको अवेयरनेस में डालने के लिए ईश्वर है। यदि आप डिवाइन से कनेक्ट हैं तो डिवाइन अपने तरीके से, अपने अकॉर्डिंग आपको रास्ता अवश्य ही दिखाएंगे कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ में। तो देखिए ये बार बार ये मैसेज आने का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग में कोई चीज़ ऐसी हो रही है जो आपको पता नहीं चल रही है, लेकिन ये हादसा बन सकता है आपकी लाइफ में। इसलिए डिवाइन आपको बार बार इसको अवेयरनेस में इस चीज़ को डाल लें ताकि आप चीज़ों को लेकर, इलेक्ट्रॉनिक सामान से लेकर संबंधित चीज़ों लेकर आप अवेयरनेस में रहें, ठीक है। क्योंकि ये जितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारी लाइफ में, उतनी ही ज़्यादा नुकसानदायक भी है यदि हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं, लापरवाही करते हैं इसके प्रति। तो ठीक है, तो ये आज का हमारा डाउनलोड्स मैसेज है इलेक्ट्रॉनिक सामानों से लेकर। देखिए नॉट ओनली फॉर जो पानी से रिलेटेड, हर तरीके की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं जो असर उतना ही करेंगी अगर आपको करंट लगेगा तो, ठीक है। कोई चीज़ आपको मतलब नुकसान पहुँचाएगी तो असर वही चीज़ होता है। इलेक्ट्रॉनिक का असर आप जानते हैं, थोड़ा बहुत भी हर किसी को पता है, थोड़ा बहुत तो हर जो कोई जानता है कि कैसा असर होता है, ठीक है। तो हर तरीके के हादसे से बचे रहें, अपने आप को सुरक्षित जोन में रखें। चीज़ों का इस्तेमाल करने से पहले उसकी सुरक्षा की जांच करें, उसका टाइम, उसकी अवधि देखें, देन उसका यूज़ करें। एंड दूसरा उसके बाद आता है नेगेटिव लोगों का जो नेगेटिव पैटर्न, ईविल आई, नेगेटिविटी एंड ब्लैक मैजिक, इस टाइप की चीज़ों से बचने के लिए आप हमेशा मेडिटेशन करें, डिवाइन से कनेक्ट रहें, मंत्र जाप करें। यदि आप बहुत ज़्यादा मतलब आपको भ्रम लग रहा है या उदासी लग रही है तो डिवाइन से कनेक्ट रखें, अपने आप की क्लींजिंग करें, हीलिंग करके रखें, सेजिंग करके रखें। एंड अपने नहाने के पानी में हमेशा नमक डाल के नहाएं, अपन गंगा जल पिएं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आपको तो बार बार मतलब एक दिन में 2 या 3 बार एक घूंट आप पी सकते हैं, ठीक है। एंड जब तक ये चीज़ आपकी लाइफ से जाती नहीं तब तक आप पी सकते हैं, या फिर रेगुलर बेसिस में अपने पानी में डालकर ये एक ढक्कन या जो कहते हैं ना एक या 2 बूंद आप पी सकते हैं रेगुलर बेसिस पे, जिससे आप सुरक्षित रहें, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें आपके अंदर प्योरिटी लाती हैं।
प्योरिटी की वजह से आप किसी भ्रम में नहीं जाते हो, कन्फ्यूज़न में नहीं जाते हो। तो अपने आप को सबसे फर्स्ट डिवाइन से कनेक्ट कर रखें एंड जो भी गाइडेंस आपको मिलती है, जो भी अवेयरनेस आपको दी जाती है, तो उस पर ध्यान दें। वो आपकी लाइफ के लिए होता है, आपकी लाइफ की सुरक्षा के लिए होता है। ठीक है। सो आज का ये डाउनलोड्स मैसेज है, आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा। एंड सावधानी ही सुरक्षा है हमारी लाइफ में, क्योंकि सावधानी कहते हैं ना, जो सावधानी हटी एंड दुर्घटना घटी वाली कहावत है ना, बिल्कुल सत्य है। आप सावधानी नहीं रखेंगे तो दुर्घटना तो हो ही सकती है, हो ही जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी है, सावधानी पूर्वक चीज़ों का इस्तेमाल करना है, जिससे कि आप एंड आपका परिवार या आप जहाँ आसपास रहते हैं वहाँ के लोग भी सुरक्षित जीवन जी सकें, सुरक्षित भी रह सकें। ठीक है। ओके, तो ये आज का हमारा डाउनलोड्स मैसेज। देन चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए टैरो कार्ड के माध्यम से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, तो कार्ड्स आप लोगों के लिए निकाल लिया मैंने। कार्ड्स आ गया है, पेज ऑफ सोर्ट्स आ गया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड द हर्मिट एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स है आपकी लाइफ में, यानी आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो इस एनर्जीज में, यानी पैसे का लालची इंसान, उसके चारों तरफ पैसे ही पैसे हैं, यानी कि पैसे ही पैसे नहीं है, मतलब उसका जाल बुना हुआ है, यानी उसमें उससे रिलेटेड ही उसकी लाइफ में चीज़ें हैं, यानी पैसों से रिलेटेड है, यानी लालची टाइप का इंसान है कोई, जो दूसरों के पैसों पर भी नज़र रखता है। अपने हिस्से का में भी ये खा भी गया हो सकता है आपकी फैमिली का हो कोई ये इंसान बंदा। ठीक है। एंड ये अपने हिस्से का खा भी चुका हो अपनी लाइफ में, लेकिन अब ये दूसरों के हिस्से पर नज़र रख रहा है। एंड मे बी आप हो सकते हैं। ठीक है। एंड आपकी देखिए स्पिरिचुअल जर्नी निकल चुकी है, इसमें निकल कर आ चुकी है, ट्विन फ्लेम जर्नी निकल कर आ चुकी है। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज आ चुकी है। एंड इसमें जो दिखा रहा है कि जो ये 4 ऑफ पेंटिकल्स जो दिखा रहा है कि ये बंदा या कोई भी इंसान आपकी लाइफ में हो सकता है जो पैसे से रिलेटेड आपके साथ दुश्मनी रख रहा है, यानी पैसे से रिलेटेड दुश्मनी निभा रहा है आपके साथ, कि उसको आपके जीवन के सारे पैसे चाहिए। आपके फैमिली मेम्बर में कोई ऐसा हो सकता है, धोखेबाज टाइप, चीटर टाइप हो सकता है, या फिर ऐसा इंसान हो सकता है जो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोचता हो, यानी कि जो भी हो सिर्फ मुझे मिले और किसी को ना मिले, यानी कि आपके हिस्से का भी या फिर आपकी फैमिली का पूरा पैसा इसे मिल जाए एंड आप लोगों को कुछ भी ना मिले। आप चाहे कितने भाई बहन हो या फिर फैमिली हो, आप लोगों को कुछ भी ना मिले, लेकिन इससे सारा मिल जाए। ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी सारी है किसी लालची इंसान की, बहुत ही ज़्यादा लालची इंसान है, चारों तरफ मनी से रिलेटेड ही दिख रहा है, यानी कि मनी माइंडेड भी दिख रहा है, यानी कि हर समय इसके दिमाग में पैसे ही चलते रहता है। हर रिश्ते को ये पैसे से तोलता है, पैसे में ही देखता है। एंड जहाँ पर ये पैसे देखता है, जिससे कनेक्शन बन रहा है वो पैसा देखता है, वहाँ पर पैसा देख कर ही कनेक्शन जोड़ता है लोगों से। ठीक है। तो ये साफ दिख रहा है कि पैसे का लालची है पूरा ये इंसान, एंड पैसों से ही लोगों को तोलता है। ठीक है। एंड आपकी एनर्जी सारी है नॉट गिव अप, यानी नेवर गिव अप वाली एनर्जी सारी है। तो आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशंस हो, आप कभी भी गिव अप नहीं करने वाले, हार नहीं मानने वाले, क्योंकि आप एक डिवाइन बीइंग है, चूजन वन है, स्पिरिचुअल जर्नी में है। एंड हार मानना आपके कहते हैं ना सोल में ही नहीं है, आपके ब्लड में ही नहीं है, ये कह सकते हैं। तो आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो ईश्वर आपको बार बार गिराएंगे, लेकिन साथ ही साथ उठाएंगे भी, आपको बिल्कुल नहीं गिरने देंगे। गिरने का वो दिखाएंगे कि आप गिर रहे हो, लेकिन गिरने नहीं देंगे, यानी कि ऊपर उठाएंगे। जैसे ही आप गिरे उसके बाद एक लेवल ऊपर उठा देंगे आपको, यानी उठाएंगे एक लेवल और ऊपर उठा देंगे, लेकिन हारने नहीं देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज निकल कर आ चुकी है, जिस पर पूरी तरीके से नज़र रखी जा रही है। नज़र का मतलब कि इनका भाग्य उदय हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 6 ऑफ वैंड्स, तो कहीं ना कहीं इनका व्हील ऑफ फॉर्चून एंड भाग्य उदय हो रहा है, सक्सेस की तरफ जा रही है, प्रोग्रेस की तरफ जा रही है। इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, बैलेंस बढ़ रहा है। एंड लोग इनको पूछ रहे हैं, इनकी मान्यता हो रही है, इनका अच्छा टाइम चल रहा है, ये शाइन भी कर रही हैं कहीं ना कहीं। एंड
सर्व कर रही हैं, नेचर को सर्व कर रही हैं, जीव जंतुओं को सर्व कर रही हैं, साथ ही साथ अपना पूरा ख्याल रख रही हैं, यानी कि अपने आप को पैम्पर करना, अपना ध्यान रखना, अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखना, मुझ पर क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या खाना पसंद है, मुझे कहाँ जाना पसंद है, मतलब सेल्फ लव। ठीक है, तो ये अपनी सेल्फ लव में यानी कि अपनी वैल्यू करना समझ गए। मे भी पास्ट में ऐसा हो कि ये अपनी वैल्यू ना करती हूँ, हमेशा दूसरों को प्रायोरिटी देती हूँ फर्स्ट, एंड देन जो टाइम बचता हो थोड़ा बहुत वो अपने आप को देती हूँ। लेकिन इनकी प्रायोरिटी पहले दिख रहा है कि दूसरे लोग रहे हैं, यानी कि इनकी लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी ये नहीं रही, यानी खुद को नहीं रखा इन्होंने, दूसरे लोगों को रखा है, दूसरों की आवभगत की है, दूसरों को सर्व किया है, दूसरों के लिए अवेलेबल रहे हैं, एंड दूसरों के अकॉर्डिंग दिख रहा है चले भी हैं। लेकिन राइट नाउ जो सिचुएशंस आ रही यानी आ गई है, जो इनका टाइम आ गया है, तो ये पूरा कंडक्ट या पूरा कंट्रोल जिसे कहते हैं ये अपने हाथों में ले चुकी हैं कि अपनी लाइफ को मुझे किधर लेकर जाना है, मुझे क्या कार्य करना है, मुझे मेरे लिए क्या अच्छा है, एंड मेरे लिए कौन से लोग अच्छे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एनालाइज कर रही हैं, समझ रही हैं, देन उसी के अकॉर्डिंग आगे भी बढ़ रही हैं। तो इनकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, एंड इनका कनेक्शन सीधा डिवाइन से जुड़ चुका है, क्योंकि यहाँ पे द हर्मिट आया है जो ये दिखा रहा है कि इनकी अवेकनिंग हो चुकी है, एंड इनकी सोल जो है ना शाइन कर रही है। शाइन का मतलब डिवाइन से कनेक्ट हो चुकी है, एंड डिवाइन अपने गाइडेंस के माध्यम से इनकी लाइफ में ग्रोथ दे रहे हैं, इनको सक्सेस दे रहे हैं, पीस ऑफ माइंड दे रहे हैं, सेटिस्फिकेशन दे रहे हैं, खुशियाँ दे रहे हैं, अबंडेंस दे रहे हैं, एक लग्जरियस लाइफ दे रहे हैं। ठीक है, ताकि वो अपने हिसाब से जिएँ, लोगों को सर्व करें, एंड अपने लाइफ में ग्रोथ की तरफ जाएं, एंड सी इज़ रियली डिज़र्व दैट। क्योंकि इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए यानी यदि मान लीजिए आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए यानी इस फेज़ तक पहुँचने के लिए, एक बैलेंस फॉर्म तक पहुँचने के लिए आपने कितनी सारी हार्डशिप्स देखी होगी, कितना हार्ट ब्रोकन्स देखा होगा, अपनों के चेहरे देखे होंगे बदलते हुए, लोगों का व्यवहार बदलता हुआ, लोग ऐसे आपके ऐन मौके पर जब आप कठिन परिस्थितियों में नहीं थे, अपनी कठिन परिस्थितियों में थे, तो वहाँ पर किसी ने आपकी मदद तक नहीं की, एंड वही रियल टाइम था जब लोगों का रियल फेस आपके सामने खुला है कि लोग आपके साथ किस तरीके से जुड़े हैं, यदि मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो क्या ये मेरी हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये जो कठिनाइयाँ, मुश्किलें, जो परेशानियाँ आती हैं ना, लोगों के चेहरे दिखाने के लिए भी आती हैं कि जिनको आप सर्व कर रहे हैं, दिलो जान से चाह रहे हो, दिलो जान से अपनी लाइफ में रख रहे हो, ऑनेस्ट हो उनके प्रति, कनेक्ट हो इमोशनल, तो वो कितने आपके प्रति लॉयल हैं ये भी दिखाते हैं ईश्वर। यदि आप डिवाइन से जुड़ गए हैं एंड पूरी तरीके से ईमानदार हैं, लॉयल हैं, तो हर किसी का चेहरा ईश्वर आपके सामने लाएंगे, ट्रू चेहरा यानी रियल फेस लाएंगे उस इंसान का, कि जिसको आप सर्व कर रहे हो, इतने दिलो जान से पूरी मान्यता दे रहे हो, क्या वो इंसान आपकी मान्यता रख रहा है, क्या वो इंसान आपको वैल्यू कर रहा है? नहीं ना, तो फिर इस इंसान को सर्व करने का क्या मतलब है? नो, राइट नाउ स्टॉप इट, यानी कि आपको स्टॉप करते हैं ईश्वर वहाँ पे, यानी यहाँ पर वैल्यू आप कर रहे हो। यानी कि जो ये जर्नी है ना, स्पिरिचुअल जर्नी, जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये ना आपके ट्रू सेल्फ को ईश्वर निखारते हैं, यानी कि ईश्वर आपको फोकस्ड में लाते हैं, आपको अपनी वैल्यू करना सिखाते हैं, आपको अपनी, कहते हैं ना, अपनी खुशियों के लिए जीना सिखाते हैं, अपने लिए स्टैंड लेना सिखाते हैं। यानी कि पूरी तरीके से जो फोकस्ड होता है ईश्वर का, आप होते हो, आपको ही पूरी तरीके से क्या करते हैं, आपके ट्रू सेल्फ में लाते हैं, एंड दैट इज़ द जर्नी ऑफ ट्विन फ्लेम जो होता है, यानी सेल्फ, जो कहते हैं ना, सेल्फ डिस्कवरी होती है, पूरी तरीके से अपनी खोज होती है, आत्म खोज होती है पूरी तरीके से, एंड उसके द्वारा आप अपने ट्रू सेल्फ में आते हो। एंड जब आप बैलेंस फॉर्म में आ जाते हो, तो जो पास्ट की एनर्जीज होती है, आप बिल्कुल उससे एकदम डिफरेंट एनर्जीज में आ जाते हो, एक बैलेंस्ड एंड स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सनालिटी के रूप में आ जाते हो। डोमिनेटर भी कह सकते हैं, जस्ट लाइक लेकिन नेगेटिव वे में डोमिनेटर नहीं। डोमिनेट का मतलब आप वैसे कार्य करते हो, चीज़ें करते हो जिससे कि आप लोगों के दिलों पर राज करना, जो कहते हैं, वो डोमिनेशन कह रही हूँ मैं। डोमिनेशन वो नहीं किसी के ऊपर ज़बरदस्ती अपना कंट्रोल स्थापित करके उस इंसान के ऊपर डोमिनेट करना, नो, ये राज करना दिलों पर, अपने कार्यों के माध्यम से, अपनी अच्छाइयों के माध्यम से, एंड लोगों को हीलिंग देकर, लोगों को मतलब सर्व करके, यानी लोगों के लिए जो सही है वो चीज़ें करके आप लोगों के दिलों पर राज करते हो। ठीक है,
एंड आपके जीवन में आती है सक्सेस। यानी कि देखिए यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स आ रहा है, तो ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून तो आपका चल ही रहा है, जस्ट बिकॉज इस तरीके की चीज़ों के बारे में आपको डिवाइन अवेयरनेस में डालना है। कोई भी नेगेटिव चीज़ घटित हो रही है या कोई भी प्रॉब्लम होने वाली होती है, तो उससे पहले डिवाइन आपको अवेयरनेस में डालते हैं, ताकि आप उस चीज़ के प्रति अलर्ट रहें एंड ग्राउंडेड हो जाएं, खुद को लेकर नेगेटिव लोगों से बचें एंड वो सारी चीज़ें करें जिससे कि ऐसी एनर्जी से आप पूरी तरीके से सुरक्षित रहें, सेफ रहें, ग्राउंडेड रहें। ठीक है, तो जो ये एनर्जीज जैसे कि मैंने बताई, ये एनर्जीज आ रही है किसी लेडी की आ रही है। यहाँ पे देखिए लेडी की भी है, जैसे मैंने बताया एक 4 ऑफ पेंटिकल्स एक मेल की भी दिख रही है और एक लेडी की दिख रही है। जो ये लोग चाहते हैं कि आपके जीवन का जितना पैसा है, मनी है, इन्हें मिल जाए, तो ये डोमिनेशन के माध्यम से ही दिख रहा है। यानी जो मैंने अभी डोमिनेशन बताया, यानी कि आपको डरा कर, धमका कर, आपकी लाइफ को हेल बनाकर, आपकी लाइफ में ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, इस तरीके की चीज़ें कर कर, आपका करेज छीन कर, आपका कॉन्फिडेंस खराब करके, यानी आपकी आज़ादी को छीन कर, यानी आपको अपने कंट्रोल में करके, यानी कि क्वीन ऑफ वैंड्स ये दिखा रहा है कि ये कंट्रोल करना चाहते हैं, एज लाइक अ क्वीन डोमिनेट करना चाहते हैं आपकी लाइफ पर एंड सारा मनी आपका ये स्वयं लेना चाहते हैं। एंड ये देख रहे हैं कि आप अपनी ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, भाग्य की तरफ जा रहे हो, तो ये चीज़ें इनको अच्छी नहीं लग रही है, जस्ट बिकॉज हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स में डार्कनेस भी दिख रही है, जो ये दिखा रहा है कि ये डार्कनेस अप्लाई करके ये अपने जीवन का सन, यानी यहाँ पे सूरजमुखी दिख रहा है, जो ये दिखा रहा है कि अपनी लाइफ का सन उदय करना चाहते हैं। यानी कि आपके जीवन का जो जितनी भी हैप्पीनेस है, खुशियाँ हैं, अबंडेंस है, उसको छीन कर आप पर डोमिनेट करके अपने जीवन को खुशहाल बना जाए, खुशियाँ भरी जाए, उजाला भरा जाए। ठीक है, तो इस तरीके के इंटेंशन से ये भी हो सकते हैं, ये कपल्स हों, मेल एंड फीमेल दोनों, एंड दोनों मनी माइंडेड हों दोनों, एंड दूसरों के पैसों पर नज़र रखते हों एंड उसके लिए ये गलत चीज़ें भी करते हो। तो हो सकता है आपके जीवन में स्टकनेस डालने के लिए, देखिए मनी से रिलेटेड मे बी आप ग्रोथ की तरफ ही जा रहे हैं, यानी पैसे से रिलेटेड ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हैं, खुशियों की तरफ जा रहे हैं, तो उसको स्टॉप करने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। यानी कि यहाँ देखिए पैसे से रिलेटेड ही बात आ रही है कि यानी कि आपके पैसों पर ही नज़र है एंड ये पैसे अगर आपके प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके पैसों को ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है। यानी नाइट ऑफ पेंटिकल्स बिल्कुल स्टॉप कर दिया जाए आपको, यानी आपके हार्डवर्क का पे ऑफ आपको बिल्कुल ना मिले। जो भी आप चीज़ें कर रहे हैं उसमें आपको कोई भी मतलब जो कहते हैं ना रिस्पॉन्स ना मिले, फीडबैक अच्छा ना मिले। आप चाहे कितनी हार्डवर्क कर लो, कितनी मेहनत कर लो, आप एक जगह क्या रहोगे, स्टॉप रहोगे। आपकी लाइफ का सेल्फ डिसिप्लिन जो होगा वो ख़राब होगा। ठीक है, एंड आप स्टक सिचुएशन में आ जाओगे। एक होता है ना परफेक्टनिस्ट चीज़ें होती हैं परफेक्ट, तो उस चीज़ से आप क्या होगा, डिसेबल जैसे डिस्टर्ब हो जाओगे। यानी कि आपकी लाइफ की जितनी भी चीज़ें सुधरी हुई हैं, सही हैं, अपनी फिक्स जगह पे है ना, उस चीज़ को ख़राब कर दिया जाएगा इस तरीके से। तो आप इस सिचुएशंस में चले जाओगे, तो स्टक करने की बेहद कोशिश की जा रही है आपको आपकी लाइफ में। यानी नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है कि आपको स्टक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ पे हमारा आ गया है 7 ऑफ वैंड्स, जो ये दिखा रहा है कि आपके जीवन में परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी आ रही हैं, आप स्टॉप नहीं हो रहे हो, धीरे चल रहे हो, लेकिन आप मूवमेंट में रख रहे हो, खुद को डिवाइन से कनेक्ट करके रख रहे हो। आपके साथ जो भी सिचुएशंस हो रही हैं, आप डिवाइनली कनेक्ट हो, यानी डिवाइन से आपका कनेक्शन बिल्कुल स्ट्रांग हो चुका है। जैसे कहते हैं ना, आपकी आत्मा डिवाइन से कनेक्ट हो चुकी है, बिल्कुल सोल वाइज कनेक्टेड हो, तो उस चीज़ को आप कोई भी तोड़ नहीं सकता, ब्रेक नहीं कर सकता है, चाहे कोई कुछ भी कर ले। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए आपकी लाइफ में कहते हैं स्टकनेस आएगी, लेकिन उससे जैसे ही निकलेंगे आप बाहर, वो आपके लिए ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, एंड ऐसे लोग जो आपकी लाइफ में हैं वो स्टक हो जाएंगे अपनी लाइफ में, यानी बुरी तरीके से स्टक होने वाले हैं, क्योंकि उनका किया हुआ उन्हीं के पास जाने वाला है। ठीक है, स्टकनेस उनकी लाइफ में आने वाली है, जो आपकी लाइफ में अननेसेसरी आपके मनी पर, आपके अबंडेंस पर, आपकी खुशियों पर नज़र रख रहे हैं एंड उसको छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो डिवाइन इनको पनिश करने वाले हैं एंड सारी स्टकनेस इनकी लाइफ में डालने वाले हैं। तो आपको बोला जा रहा है अवेयरनेस में रहें, अपने आप को जागरूक रखें। ठीक है, चीज़ों पर ध्यान दें, जो भी मैसेज, जो भी गाइडेंस
गाइडेंस या चीज़ें आ रही हैं आपको ध्यान देना है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग उसको अप्लाई करके अपनी लाइफ में एक सुरक्षित जीवन जी सकें, ठीक है। एंड आपका गुड लक एंड अच्छा टाइम तो चल ही रहा है। एंड बेस्ट जो बोलती हूँ मैं, डिवाइन से कनेक्ट रखिए खुद को, आपको हर गाइडेंस प्राप्त होगी एंड हर एनर्जीज भी पता चल जाएगी कि किस तरीके की वाइब्रेशन से, एनर्जी से, एंड इसका क्या मकसद है लाइफ में आने का आपके, ठीक है। तो आप यदि डिवाइन बीइंग या चूजन में स्पिरिचुअल जर्नी में डिवाइन से फुली कनेक्ट हैं, तो इन सभी चीज़ों का पता लगाना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा एंड आप अपने आप को लेकर पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाएंगे। एंड आपकी एक एनर्जी ऐसी हो जाएगी ना एक टाइम में आने के बाद कि आपका ने फालतू बोलने का मन ही नहीं करेगा किसी से, ना ही गॉसिप करने का मन करेगा, ना ही किसी की बुराई करने का मन करेगा, ना ही बहुत ज़्यादा किसी से जुड़ने का मन करेगा। आप जुड़ पाएंगे कुछ ऐसे लोगों से जो आपके टाइप के लोग ही रहेंगे। एंड उसके अलावा आप डिवाइन से कनेक्ट रहेंगे। दूसरा, आप अपने कार्य पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, जो आपका सोल पर्पस होता है उस पर ध्यान देंगे। इसके अलावा मैं अगर बता दूं तो आपका ध्यान कहीं और भटकेगा ही नहीं। जब आप अपने बैलेंस फॉर्म में आ जाते हैं तो सिर्फ आप, आपका काम, आपकी फैमिली एंड कुछ एक दो लोग जो जस्ट लाइक यू, ठीक है, तो ऐसे लोग होते हैं। तो ये लाइफ आपके लिए बहुत ज़्यादा पीसफुल हो जाती है, बैलेंस हो जाती है एंड सुखमय भी होती है, ठीक है। तो दैट इज़ द मैसेज बाय टैरोट कार्ड। लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ हमारा एंजल्स मैसेजेस के माध्यम से क्या आ रहा है। ओके, तो फर्स्ट दिख रहा है मुझे गाइडेंस, तो आप गाइडेंस पे अवश्य ध्यान दें, ठीक है। जो भी गाइडेंस या मैसेज डिवाइन की तरफ से या आपको जहाँ से भी मिल रहा है, प्लीज़ इस पर ध्यान दें ताकि उसके अकॉर्डिंग आप चलें एंड आपकी लाइफ से हर प्रकार की जो नेगेटिविटी है या ब्लॉकेज है वो हट जाए। तुला, ठीक है, तो आपकी राशि हो सकती है लिब्रा, यानी तुला राशि आई है, ठीक है। एंड उसके अलावा आया है हमारा रंगत तेरी सूरत से किसी में नहीं। तो हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से लाइन आ रही हो आपके लिए कि रंगत तेरी सूरत से किसी में नहीं। एंड ये सॉन्ग भी है, ठीक है, एक ओल्ड सॉन्ग है। आज ओल्ड सॉन्ग से रिलेटेड ही कई मैसेज मिले हैं, ठीक है। तो ये ओल्ड सॉन्ग है, वी आर ट्विन फ्लेम्स। तो देख लीजिए आपके ट्विन फ्लेम्स की तरफ से ही मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो उन्होंने कन्फर्म कर दिया कि ये मैसेज आपके ट्विन फ्लेम की तरफ से आपके लिए आ रहा है। दैट्स यू आर रंगत तेरी सूरत से किसी में नहीं। एंड उसके बाद आया हमारा अर्थ साइन टोरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन, यानी कि वृष, कन्या एंड मकर राशि हो सकती है आपकी, ठीक है। तो इसमें से जो भी आपकी राशियाँ उसके अकॉर्डिंग आप मैसेज देख लीजिएगा, ओके। एंड आप अपने साथ मैसेज उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता हो। ऑलवेज फाइंड अ रीज़न टू स्माइल, ठीक है। लास्ट एंड लिस्ट आया हमारा ऑलवेज फाइंड अ रीज़न टू स्माइल, ठीक है। अपने आप को खुश रखने के बहाने ढूंढे, तरीके ढूंढे, ऐसी जगह से भाग जाएं जहां पर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हैक्टिक है, बहुत ज़्यादा मतलब सफोकेशन है, वहां से दूरी बना लें कुछ टाइम के लिए। एंड अपने आप को ऐसे स्थान पर रख दें जहाँ पर आपको अच्छा फील हो, लाइट फील हो, खुशियाँ फील हो, ठीक है। तो भागने के लिए अपने घर से नहीं कह रही हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जब भी आपको लगे कहीं सिचुएशन नेगेटिव तो वहाँ से हट जाएँ, ठीक है, ताकि उस नेगेटिविटी से आप बच जाएँ, आपकी खुशियाँ बच जाएँ, ठीक है। तो ये था आज का हमारा मैसेज ऑफ द डे, डाउनलोड्स ऑफ द डे। तो जो हमारा एंजल्स मैसेजेस, आपसे मैसेज जितना रेजोनेट हो प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो आज के लिए इतना ही। ऑल ऑफ यू बाय, हैव ए नाइस टाइम। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, हैप्पी रहें, ठीक है। इट्स मेक यू मोर पॉजिटिव, ब्यूटीफुल, ब्राइट एंड मेनी थिंग्स जो आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, नमस्ते सभी को।